हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से साइंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 का लेक्चर नंबर 8 लेके आया हूँ। और इससे पहले लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोल क्या होते हैं, मोल का फार्मूला क्या होता है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हुए थे। तो आज बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे जितने भी सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो जेई में या फिर नीट में पूछे जाते हैं, उस न्यूमेरिकल सबको सॉल्व करेंगे आज हम लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मोल के बेसिक क्वेश्चंस हैं। फाइंड द नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 88 ग्राम ऑफ CO2। 88 ग्राम CO2 में 88 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होंगे और कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं तो सबसे पहले आप बच्चों मोल निकालो। तो मोल कॉन्सेप्ट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 7 जाके पढ़े। इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने सारे मोल्स कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। तो बच्चों सबसे पहले देख लो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकालो, कितना होगा मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकाला जाए कितना होगा, तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, कार्बन का 12 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 इंटू 2 एटम है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 एटम है, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। उसके बाद मास दे रखा है, मास ऑफ CO2 दे रखा है, मास ऑफ CO2 क्वेश्चन में दे रखा है 88 ग्राम। 88 ग्राम। तो आप क्या करो बच्चों कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, एन का फॉर्मूला होता है मास गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो बच्चों मास कितना दिया हुआ है 88 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 44, दैट इज ये हो जाएगा 2 मोल। यानी 88 ग्राम कार्बन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं 2 मोल। तो जैसा कि हम लोग बच्चों जानते हैं कि एक मोल CO2 मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब हुआ है। एक मोल CO2 का मतलब, एक मोल CO2 अगर बोल दिया जाए, इसका मतलब CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसमें। इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो बच्चों 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 और 0.22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0 और 6 2 जा 12 हो जाएगा। 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हो जाएंगे। अब हम लोग ये पता कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल हैं और ये भी पता कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 मोल में। तो 2 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब बच्चों यहाँ पे कार्बन एटम पूछ रहा है, कार्बन एटम कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले हम लोग अगर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 देखें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, इसको ध्यान से समझिए, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में, यानी CO2 का एक मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम है। CO2 कार्बन के 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो कार्बन एक मॉलिक्यूल CO2 में कार्बन के कितने एटम हैं, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कितने मॉलिक्यूल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने मॉलिक्यूल हैं 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स अगर CO2 के होंगे तो इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो इतने ही होंगे 12 इंटू 0.44, 12.044 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। सिंपल सी बात है, अगर एक मॉलिक्यूल CO2 में एक कार्बन एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उतने नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, ये सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया बच्चों, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। अगर हम देखें CO2 में, CO2 के एक मॉलिक्यूल में, CO2 के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है, तो 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों CO2 का कितना मॉलिक्यूल है, CO2 का 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रहेगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रहेगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम ऑक्सीजन का, तो इतने मॉलिक्यूल में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो
2 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम होंगे। ये ओ है बच्चों, ऑक्सीजन एटम होंगे। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन के एटम्स होंगे वो होंगे 4 2 जाए 0, 12 2 जाए 24.088 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के कितने एटम है, इतने, सॉरी कार्बन के, और ऑक्सीजन के इतने एटम है, दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो आप दोनों को ऐड कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कार्बन के इतने एटम्स हैं 12.044 इंटू 10⁻23 एटम्स, प्लस ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं 24.088 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स, दैट इज ये हो जाएंगे 8 4 12 113, 1 हो जाएगा 12 24 36, 36.132 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। अब यदि आपको टोटल एटम्स दूसरे मेथड से भी निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, यदि हम बात करें एक CO2 मॉलिक्यूल की, तो इसमें कितने नंबर ऑफ टोटल एटम्स हैं, तो कार्बन क्या है, एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, तो टोटल मिला के कितने एटम हो गए, यानी एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में 3 एटम्स हैं, तो भाई इतना मॉलिक्यूल्स में कितने एटम होंगे, कितने में 12.044 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रहेगा, तो कितने एटम्स होंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में 3 इंटू 12.044 इंटू 10⁻23, ये भी आंसर आपका बच्चों सेम आएगा, इसी के बराबर आएगा 36.132 इंटू 10⁻23 टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे कार्बन और ऑक्सीजन का मिला के। तो ये था बच्चों कि कैसे हम लोग नंबर ऑफ ईच एटम निकालते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। अगर आपको इसमें बोल देगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसी क्वेश्चन को प्रोसीड किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको ये पता है कि पहले आप निकालो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8, तो 8 दूना 16, यानी कार्बन के एक मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, तो लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो 8 इंटू 2 अर्धुना 16 और 6 22 हो जाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल में आपको पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन, 22 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल में 22 इलेक्ट्रॉन, तो फिर इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, इसको 22 से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी निकाल सकते हैं आप, कितने होंगे, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे। बच्चों से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सेकंड क्वेश्चन, आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, आज सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, नीट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाए बच्चों, नीट 2020 में क्वेश्चन ये आया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज maximum number of atoms, which of the following have maximum number of atoms। ए में बच्चों ऑप्शन दिया 1 ग्राम ऑफ Ag सॉलिड है, और साथ साथ Ag का यहाँ पे एटॉमिक मास भी दे दिया 108, 1 ग्राम ऑफ Mg और Mg का सॉलिड है ये S, Mg का यहाँ पे एटॉमिक मास भी दे रखा है, ये हटा देता हूँ मुझे, Mg का 24, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का दे रखा है 16, एंड डी में ऑप्शन दिया है बच्चों 1 ग्राम ऑफ लिथियम, और लिथियम का एटॉमिक वेट 7 दिया हुआ है। अब बच्चों ये पता करना है कि किस में, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स,
किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं? तो सिंपल सी बात है, जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे, जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें सबका मोल निकालिए। सबसे पहले इसी में सॉल्व किया जाए। इसका मोल निकालिए। मोल क्या होता है? मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मास 1 बाय मॉलिक्यूलर मास 1 बाय 108। इसका निकालिए मोल। इसका मास बाय मॉलिक्यूलर मास 1 बाय 24। इसका मास निकालिए 1 ग्राम है तो 1 बाय मॉलिक्यूलर मास 16 टू जा 32 हो जाएगा। इतने मोल ऑफ O2 होंगे, इतने मोल ऑफ O2 होंगे। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होंगे तो इतने मॉलिक्यूल्स में इतने मोल में दुगुना हो जाएगा एटम्स। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, n इक्वल टू इसका नंबर ऑफ मोल देखिए 1/7 हो जाएगा। ठीक है, मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे एटॉमिक मास बच्चों सब दिया हुआ है, तो मास बाय एटॉमिक मास, मास बाय एटॉमिक मास सबके निकालिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास डाला गया है। लेकिन यहाँ देखो बच्चों कि ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन का 1/32 मोल है, यानी O2 का है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 अगर निकाला जाए, सिर्फ इस पे डॉट है, देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तब भी ये आधा, ये दुगुना ही होगा, दुगुना ही होगा। कैसे दुगुना होगा देख लो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा? तो मोल को हम लोग किससे गुना कर देते हैं? एवोगाड्रो नंबर से। मोल को एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दीजिए, उतना मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक मॉलिक्यूल में ये हो जाएगा 1/32 इंटू Na। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2 एटम। तो इतने में कितने एटम होंगे? तो 1/32 इंटू 2, तब भी ये 1/16 आ रहा है। यहाँ देख लो 1/16। तो सबसे छोटा कौन होगा इसमें? सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो जाएगा 1/7, सॉरी सबसे बड़ा 1/7। तो इस चारों में सबसे बड़ा देखिए कौन है? 1/7 बड़ा है। तो 1/7 मोल है, तो इस मोल में ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, क्योंकि मोल जिसका ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ठीक है, जिसके जितने मोल उतने नंबर ऑफ एटम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। नीट 2015 का क्वेश्चन देख लीजिए। नीट 2015 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, किसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे? बच्चों ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। 1.8 ग्राम ऑफ H2O यानी वाटर। बी में ऑप्शन दे रखा है 18 ग्राम ऑफ H2O, 18 ग्राम ऑफ H2O। और सी में ऑप्शन दे रखा है 18 मोल्स ऑफ H2O। और डी में ऑप्शन दे रखा है बच्चों 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। पहले बच्चों ये जान लो कि H2O यदि लिखा हुआ है तो इसमें H2O के एक मॉलिक्यूल हुए, 2 इंटू H2O लिखा है, इसका मतलब H2O के कितने मॉलिक्यूल हुए? 2 मॉलिक्यूल हुए। ठीक है, तो अब ये समझना है हम लोगों को 1.8 ग्राम ऑफ H2O में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे H2O के। देखो बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल कितना है। तो आप सब में मोल निकालो, जिसका मोल ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा। सॉल्यूशन देखिए, इसमें देखिए एक ऑप्शन को चेक किया जाए, ए में नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए तो 1.8 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए H2O का, तो ये हो जाएगा 2 + 16 कितना हो जाएगा? 18/18। ये कितना आएगा? 1/10 मोल, दैट इज 0.1 मोल। उसी तरह बी ऑप्शन में निकालिए मोल कितने हैं? 18 ग्राम H2O में, तो मास हो गया 18, मॉलिक्यूलर मास हो गया 18, कितना मोल हो जाएगा? 1 मोल। सी ऑप्शन में भी आप निकालो बच्चों, सी ऑप्शन में भी 18 मोल्स, ये दिया ही है 18 मोल्स। और डी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही दे रखा है 18 मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स? एक मोल में जितना एवोगाड्रो नंबर होता है उतना मॉलिक्यूल्स। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे, यदि एक मोल वाटर बोला जाए तो एक मोल वाटर में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे।
अब आप देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मोल कहाँ है, मोल आपको साफ साफ दिख रहा है, 18 मोल दे दिया, बाकी देखिए 1 मोल है, 0.1 मोल है, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। जिसमें ज़्यादा मोल होंगे उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपसे पूछ क्या रहा था कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, किसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स किसमें मैक्सिमम नंबर में, मतलब सबसे ज़्यादा किसमें है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें। बनेगा इजीली, प्रॉब्लम बनेगा। नीट 2011 का क्वेश्चन देखिए, नीट 2011 का क्वेश्चन क्या है देखो बच्चों, सेम क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, बार बार देखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट से लगातार कई क्वेश्चंस आते रहते हैं। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होते हैं। जैसे देखिए विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ molecules among किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ऑप्शन ए में दे रखा है 44 ग्राम ऑफ CO2, 44 ग्राम ऑफ CO2। ऑप्शन बी में दे रखा है 48 ग्राम ऑफ O3, 48 ग्राम ऑफ O3। सी में ऑप्शन दे रखा है, यहां पे मैं लिखता हूं 8 ग्राम ऑफ S2, 8 ग्राम ऑफ S2। और डी में ऑप्शन दे रखा है 64 ग्राम ऑफ SO2, 64 ग्राम ऑफ SO2। तो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। 44 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे। देखिए विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग, इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, इस चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे। मैंने आपको क्या बताया बच्चों कि जिसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो सबका मोल निकालिए आप, मोल क्या होता है, तो CO2 का आप मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, 12 प्लस 16 गुना 32, 44 ग्राम। तो मास 44 बाय मॉलिक्यूलर मास 44, यानी 1 मोल आया ये। इसके लिए भी मोल निकालो बच्चों, 48 मास बाय मॉलिक्यूलर मास, O3 का कितना हो जाएगा 16 × 3, ऑक्सीजन का 16 होता है, ये 48 डिवाइडेड बाय 48, इसके ऊपर कितना 1 मोल, यानी जितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स होंगे उतने नंबर ऑफ O3 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब बच्चों इसमें मोल निकालो, 8 डिवाइडेड बाय मास बाय मॉलिक्यूलर मास, S2 का मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 1 × 2, यानी ये 4 मोल आ गया, यानी हाइड्रोजन का 4 मोल आ गया। अच्छा ये SO2 का कितना होगा, तो SO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालिए कितना होगा 32 और प्लस 2 × 16, ये ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एटम से, तो ये हो जाएगा 64 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास भी इतना ही, मास भी इतना ही, तो मास बाय मॉलिक्यूलर मास 64/64 1। सबसे ज़्यादा मोल किस में बचो 4 मोल, ये ऑप्शन सही हो गया। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो बच्चों मैंने क्या बताया आपको कि एक ही कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जरा ये इस पे ध्यान दीजिएगा, एक ही कॉन्सेप्ट पे कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बच्चों जैसे 2018 का क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा, नीट 2018 का क्वेश्चन है, इन विच केस इज number of water molecules, या यहां पे लिखा है molecules of water maximum, in which case is number of molecules of water maximum, किस केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होगा। तो बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी मॉलिक्यूल्स की बात हो मोल निकालो, और जिसमें ज्यादा मोल हो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। तो पहले ऑप्शन सुन लें, 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml ऑफ वाटर। बी ऑप्शन में दे रखा है बच्चों 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, S2। सी में दे रखा है बच्चों 10⁻³ मोल ऑफ वाटर ऑफ S2। और डी में दे रखा है बच्चों
टी पे 0.00224 लीटर ऑफ H2O एट STP। हालांकि इसमें क्या दे दिया बच्चों, प्रेशर दे रखा है 1 atm, प्रेशर दे रखा है 1 atm, इसमें STP नहीं लिखा हुआ है, आपको कन्फ्यूजन में डालेगा। STP नहीं लिख के प्रेशर 1 atm डाल देगा और टेम्परेचर 273 केल्विन। बच्चों इसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। 1 atm प्रेशर को और 273 केल्विन टेम्परेचर को, दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे रूम टेम्परेचर आप बोलते हो, उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कहा जाता है। अब बच्चों बताओ कि इसमें किसके मोल ज़्यादा होंगे। यहाँ 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है, ये कन्फ्यूजन दिया हुआ है। देखिए आपको ये टाइम टेकिंग ज़्यादा लेने के लिए इस तरह से किया गया है, 18 ml ऑफ वाटर दिया है ताकि आप मोल का जो फॉर्मूला है वो इसमें सोचें। किसमें? तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर में। इसमें बच्चों कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसमें हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं। ट्रिक क्या है कि 18 ml को ये फार्मूला लगाएंगे, अगर 18 पहले देख लेते हैं, 18 ml को आप लीटर में बदलिएगा तो 10⁻³ से डिवाइड, ये 10⁻³ से डिवाइड करना होगा, तो इसको ऊपर डाल दिए, इतना लीटर हो जाएगा, ये इतना लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे बेटर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम से बेटर होगा कि आप डेंसिटी जानते हो वाटर का कितना होता है, डेंसिटी वाटर का 1 ग्राम पर ml होता है, पर ml मतलब वाटर के 1 ml का मास 1 ग्राम होता है। तो 18 ml का मास कितना हो जाएगा, 18 ग्राम। 1 ml का मास 1 ग्राम, तो 18 ml का 18 ग्राम। H2O का वाटर है तो H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो बच्चों, 2 + 16 दैट इज कितना, 18। तो मॉलिक्यूलर मास भी वही निकला, मास भी वही निकला। तो एक के केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, 18/18, मास बाय मॉलिक्यूलर मास यानी 1 मोल, यानी ए में क्या आ गया, 1 मोल आ गया। चलिए अब सेकेंड में क्या जाए, इसमें सेकेंड, तो सेकेंड में देखो बच्चों मास कितना है, इसका मोल निकालो, मास है 0.18 और H2O का मॉलिक्यूलर मास 18, इसको पॉइंट को उड़ा दीजिए, डिवाइडेड बाय 100, 1/100 दैट इज 0.01 मोल। इसमें बच्चों मोल निकालो, 10⁻³ मोल ऑफ वाटर, ये दे ही दिया है 1/1000 मोल, इसका मतलब हो गया 1/1000 मोल दैट इज 0.001 मोल। और ये लीटर में दे दिया है वॉल्यूम, ये लीटर में दिया है, तो इसमें आप लीटर वाला फॉर्मूला लगा सकते हो 0.00224। बच्चों क्या है मोल का फॉर्मूला, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इसको आप 22.4 से डिवाइड कर दो, तो ये पॉइंट उड़ेगा तो यहाँ 10 आएगा, ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 5 जीरो आएगा, 5 1 जीरो कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज 1/10,000 आ गया, ये 1/10,000। अब आप देखो 0 पॉइंट इसमें कितना आएगा, 1/10,000 दैट इज 4 जीरो, इसमें 0.001 मोल आएगा। देखो सबसे बच्चों सबसे ज़्यादा मोल किस में आया, इसमें फर्स्ट वाले में 1 मोल। तो जिसके ज़्यादा मोल होंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के बच्चों कॉन्सेप्ट ये सीखना है कि जब भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम की बात करें तब मुझे कॉन्सेप्ट लगाना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो गया उसके मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे। ठीक है बच्चों, अब इसे नोट कर ले, आप नोट कर ले। अब मैं बताने जा रहा हूं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन। आप इसे अगर और फास्ट सॉल्व करोगे, यानी मोल निकालने का आपका प्रैक्टिस हो गया है, तो आप इसे और इजीली कम टाइम में कर सकते हैं। मुझे तो यहाँ एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है, इसीलिए मैं इतना टाइम लेके आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। बट अगर इसे बनाने के लिए बोला जाए, आप अगर इसकी ग्रास्प कर लेते हो तो बनाने के लिए बोला जाए तो बहुत ही कम टाइम में आप बना सकते हो इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नीट 2010 का क्वेश्चन देखो बच्चों, 2010 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है बच्चों, द नंबर ऑफ atoms in 0.1 mole of a triatomic gas is, इसमें एवोगाड्रो नंबर दे दिया है। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आपको लेना है 6.02 × 10⁻³ ये पर मोल लेना है। यानी कहने का मतलब एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, इतने मॉलिक्यूल्स, या एक मोल में कितने एटम होंगे, इतने एटम्स होंगे। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है बच्चों। ऑप्शन भी दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 6.026 × 10⁻²2। बी ऑप्शन दे रखा है
1.806 इंटू 10 डेज 23। सी ऑप्शन दे रखा है बच्चों 3.600 इंटू 10 डेज 23। और डी ऑप्शन दे रखा है बच्चों 1.800 इंटू 10 डेज 22। ये 2010 का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। बच्चों यहाँ ट्राई एटॉमिक, डायटॉमिक, मोनोएटॉमिक आपको सीखना होगा। सबसे पहले मैं यहाँ बता देता हूँ कि मोनोएटॉमिक गैस जो होता है जिसमें एक एटम, जैसे वो बोलेगा ऑक्सीजन, मोनोएटॉमिक 1। अगर डायटॉमिक बोलता है इसका मतलब डायटॉमिक ऑक्सीजन बोलता है तो मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम। ट्राइएटॉमिक बोलता है ट्राइएटॉमिक, इसका मतलब ऑक्सीजन के 3 एटम। यानी आप ये समझ सकते हो मोनोएटॉमिक में एक ही ऑक्सीजन, एक एटम। डायएटॉमिक जब भी होगा तो ये तो बच्चों एटम हो गया, 1 एटम। डायएटॉमिक का मतलब होता है 2 एटम। 2 एटम जब भी मिलता है बच्चों तो क्या मिलता है, बनता है मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में कितने एटम, 2 एटम। अगर O3 ट्राई एटॉमिक बोल रहा है इसका मतलब इसमें 3 एटम है। ये 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 3 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे, 3 एटम। अब तो मुझे ये पता चल गया कि ट्राई एटॉमिक के एक मॉलिक्यूल में, ट्राई एटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम होते हैं, ये ध्यान रखिए। अब जरा ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है बच्चों। ये देखो सॉल्यूशन देखिए, 0.1 मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 0.1। अब यदि मोल दे दिया है तो मैं यहाँ पे इतना तो जानता हूँ कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि बच्चों ट्राई एटॉमिक गैस है तो ये मॉलिक्यूल है, यानी उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो ये तो 3 एटम मिलकर के तो मॉलिक्यूल बना दिया। एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक मोल का मतलब हम लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10 डेज। जैसा कि Na का मान ये लेना है बच्चों, तो इसीलिए मैंने 022 नहीं लिखा, 6.02 इंटू 10 डेज 23 लेना है। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मुझे कितना में निकालना है, 0.1 मोल में। तो 0.1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 0.1 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 0.1 इंटू 6.02 इंटू 10 डेज 23। तो यहाँ बच्चों यहाँ 10 कर दूँ, यहाँ कट के ये दे देगा 22 हो जाएगा। दैट इज ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10 डेज 22। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे ट्राई एटॉमिक गैस के। अब ट्राई एटॉमिक गैस के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 3 एटम। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम, एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। तो इतने मॉलिक्यूल्स में, कितने मॉलिक्यूल्स में, 6.02 इंटू 10 डेज 22 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम। तो बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, 3 इंटू 6.02 इंटू 10 डेज 22, इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3 2 जा 6, 1 और 6 3 जा 18 इंटू 10 डेज 22। अब बच्चों इसे 3 2 जा 6 हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी 0 06, 3 2 जा 6 0, 6 3 जा 18, 18.06 इंटू 10 डेज 22 आ गया। तो बच्चों मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन, कोई भी आंसर जो लिखा रहता है इसमें ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो साइंटिफिक नोटेशन में दिया रहेगा। और साइंटिफिक नोटेशन का लेक्चर मैंने दे रखा है इससे पिछले वाली वीडियो में, आप साइंस पॉइंट चैनल पे जाएं और साइंटिफिक नोटेशन उस क्लास को कर ले अच्छे से, वो समझ में आ जाएगा। और यदि ये जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो और बेहतर है, वो समझ जाएंगे। इस पॉइंट को शिफ्ट करना होता है यहाँ पीछे, यानी आप इसे 1.806 लिखिए। और मैंने बताया है कि जितना पॉइंट पीछे शिफ्ट होता है उतना 10 से, उतना 0 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 से 10 से इधर बढ़ेंगे, एक शिफ्ट बढ़ेंगे तो 1 पे 0 करके मल्टीप्लाई करेंगे। 10 डेज 22 में एक 10 बढ़ जाएगा, दैट इज आंसर हो जाएगा 1.806 इंटू 10 डेज 23। इतने एटम्स होंगे, दैट इज द आंसर इज बी। तो बच्चों ये एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, लिख लें इसे, टाइप नोट कर लें, नोट कर लें। एक क्वेश्चन बच्चों और पढ़ते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को करा है। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, ये बच्चों नीट 2020 का क्वेश्चन है। नीट
2019 का क्वेश्चन। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process। बच्चों आपके लिए ये टॉपिक जो है वो नया है, ये हम लोग पढ़ेंगे हैबर्स प्रोसेस को केमिस्ट्री में ही। तो ये ऑप्शन दे रखा है बच्चों, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ 40, 10, 20, 30। 40, 10, 20, 30। अगर आप हैबर्स प्रोसेस का जो रिएक्शन हैबर प्रोसेस अमोनिया तैयार करने की विधि है, एक विधि है जिसको हैबर प्रोसेस कहा जाता है ये। तो हैबर प्रोसेस में क्या आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये ध्यान दीजिएगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स चाहिए रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के कितने मोल चाहिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, 20 मोल्स अमोनिया बनाने के लिए कितना अमोनिया बनाना है। अमोनिया का फॉर्मूला बच्चा होता है NH3। ये कितना बनाना है, 20 मोल्स बनाना है, ठीक है। इसके लिए, इसको बनाने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो H2 है, हाइड्रोजन एटम बोलता तो H, यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो H2 के कितने मोल लगेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले बच्चों आपको हैबर प्रोसेस आना चाहिए। हैबर प्रोसेस, तो हैबर्स प्रोसेस क्या है अमोनिया बनाने का। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। N2 और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो यहाँ पे अमोनिया गैस बनता है NH3, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलाने से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिल करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 2 है, इसको इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बैलेंस हो गया। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, एंड 2 है, इधर भी है 2 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये रिएक्शन ये आपको सब कुछ बताएगा। ये रिएक्शन क्या बताएगा, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का 1 मोल है, हाइड्रोजन का 3 मोल है और अमोनिया का यहाँ पे 2 मोल है। अमोनिया का 2 मोल, कहने का मतलब 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और 3 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिलके 2 मोल ऑफ अमोनिया बना रहा है। तो आपसे पूछ रहा है क्या कि कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, कितने मोल बनाने के लिए, अमोनिया बनाने के लिए 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए। तो इतना तो पता चल गया कि 3 मोल जो H2 है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कितना अमोनिया बना सकता है, 2 मोल ऑफ NH3 बना सकता है, ठीक है। अब आप इसे उल्टा सोचिए। क्यों उल्टा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पहले NH3 का मोल दे दिया है और H2 का मोल निकालना है। तो आप ऐसे लिख लीजिए इसको, 2 मोल NH3 बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, 3 मोल H2 की जरूरत पड़ेगी। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए, 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। अब बच्चों कितना मोल अमोनिया मुझे चाहिए, 20 मोल। तो 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 मोल अमोनिया बनाने के लिए 3/2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल चाहिए, मतलब हाइड्रोजन का मोल चाहिए। तो 20 मोल बनाने के लिए 3/2 इंटू 20, 2 10 20, दैट इज कितना मोल चाहिए, 30 मोल। यानी 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए, 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए 30 मोल्स ऑफ H2 चाहिए। दैट इज ऑप्शन इज 30 मोल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस बैंक जाके बनाएं, खूब प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें, NCERT का न्यूमेरिकल्स बनाएं। मैं यहाँ पे NCERT के न्यूमेरिकल्स भी बताऊँगा आपको लास्ट में, तो इसे नोट कर लो बच्चों। आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीबॉडी।